तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सानिया शेख। मैं हूँ गोस्ट ऑफ भूतिया गॉसिप, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, जहाँ पे हम भूतिया गॉसिप करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनकर आपकी रूह भी कांप सकती है। तो पहले ही बता दे रही हूँ, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है 18 साल के लड़के की, जिसके एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी। जिनका वो जो अंतिम संस्कार होता है वो मनाने के लिए वो गया था कब्रिस्तान, जहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हुआ कुछ यूँ था कि वो जो अंतिम संस्कार के लिए हम कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने बताया था कि सबसे पहले वहाँ पे जो कब्र थी, यानी कि कुछ साल पहले उसको दफनाया गया था, उसको बाहर निकालो एंड अभी जो आपकी बॉडी है उसको दफनाओ। और उस बॉडी को दफनाने के लिए 2 लोग लड़ने वाले थे, जिनमें वो एक लड़का था, वो शामिल था। लेकिन अचानक होता यूँ है कि कब्रिस्तान में लेके जाने के बाद नमाज पढ़ी जाती है, दुआएं पढ़ी जाती है, जिसके बाद उस लड़के को अचानक से वॉशरूम जाना होता है। वो अपने भाई को बताता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। जिसके बाद वो वॉशरूम से आता है, लेकिन ना वो वज़ू करता है ना अपने हाथ पैर धोता है। वज़ू का सिंपली मतलब होता है अपने सर से लेके पैर तक अच्छे से अपने बॉडी को वॉश करना, हाथ पूरे वॉश करना, पैर पूरे वॉश करना। लेकिन वो कुछ नहीं करता और सीधे उतर जाता है उस कब्र के अंदर, उस बॉडी को रखने के लिए। और तभी होता यूँ है कि वो जो कब्र थी, उसके अंदर जो पहली आत्मा थी, उसकी हड्डियों को निकालने के बाद वहाँ पे जो आत्मा थी ना, वो घुस जाती है उस लड़के के अंदर, जो थी एक जवान औरत की आत्मा। जिसके बाद दोस्तों वो सब कुछ करके अपने घर आ जाता है। तभी तो उसको कुछ फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है, उसके आंग में अचानक आप कह सकते हैं कि एक अजीब तरह की शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर का सामान बहुत बुरी तरह से फेंकने लगता है। जैसे कि अपने एक नख से, यानी कि आप एक नाखून से अपने घर की पूरी टाइल्स जो होती है ज़मीन की, वो निकालने लगता है। पिकोफॉल की जो मशीन्स होती है उसको तोड़ने लगता है। बहुत बहुत ताकत आ जाती है उसके अंदर। और ऐसा ही चलता रहता है लगातार 5-6 दिन। वो सब कुछ घर का सामान लाइक पूरा घर को ख़त्म कर देता है। तभी उसके घर वाले उसको मौलाना के पास लेके जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं ना, कभी कभी कुछ क्रिया जो आप करते हैं वो होते नहीं है। दुआ पड़ी गई, आप कह सकते हैं आयतल कुर्सी, नमाज, सब कुछ पढ़ा गया, लेकिन कुछ यूज़ नहीं हुआ उसका। उसके अंदर जो आत्मा थी वो वैसे ही आती रही, सब कुछ वो फोड़ता रहा। लेकिन एक बार एक बड़े मौलाना के पास उसको लेके गए, और उन्होंने बताया कि ये जो आत्मा है, उसकी कई सारी इच्छाएं हैं, वो अधूरी रह गई है। आप उसको उसकी इच्छाएं कंप्लीट करो, वो आत्मा निकल जाएगी इसकी बॉडी से। जिसके बाद वो मौलाना उससे पूछने लगते हैं कि तुझे क्या क्या चाहिए। जिसके बाद वो बताती है कि मुझे साड़ी चाहिए, और आप कह सकते हैं एक औरत को श्रृंगार के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है, गजरा, काजल, लाइक मेकअप का सामान वगैरह, वो सब कुछ वो मांगती है। जिसके बाद उसके घर वाले जो होते हैं उस लड़के के, उसे सब कुछ प्रोवाइड करके देते हैं। और सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद वो आत्मा वहाँ से निकल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से बस आपको इतना समझना है कि अगर आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, स्मशान भूमि जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो प्रॉपर वजू करके जाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भूत होते हैं उनको गंदगी भी पसंद आती है, और अच्छी खुशबू भी पसंद आती है। तो अगर वो शैतान बुरा होगा, और अगर आपने खुद को पाक नहीं रखा, यानी कि आप क्लीन नहीं रहते, तो आपको पॉजेस कर सकती है। और अगर आपने लाइक क्लीन भी रहे आप, तो अच्छे शैतान भी आप पे हावी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखो। और ऐसी चीज़ें, और ऐसी कई सारी जगह होती है, लाइक कब्रिस्तान हो गया, और उसके बाद आप कह सकते हैं ईदगाह, जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, मस्जिद वगैरह। तो ऐसी जगह पे अगर आप जा रहे हो तो प्रॉपर वज़ू करके जाओ, बिना वज़ू किए किधर भी मत जाओ, वरना बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हाला असे आणखीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर आपल्या साहुल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा.